अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम फॉर्मल ईमेल राइटिंग देखेंगे कि आप फॉर्मल ईमेल राइटिंग किस तरह से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन फॉर्मल ईमेल राइटिंग का पहले फेडरल में आता था, अब ये कराची बोर्ड फर्स्ट ईयर में भी ऐड हो गया है। तो फॉर्मल ईमेल राइटिंग लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी, जिसमें से पहली चीज़ है कि ईमेल राइटिंग के पार्ट्स आप क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट हम अभी डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जहन में रखने हैं। और उसके बाद हम कुछ ईमेल राइटिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट्स हम देख लेते हैं, जो सेकेंड हेडिंग है इसकी। देखें, फॉर्मेट जो है ईमेल राइटिंग का वही होगा जो लेटर राइटिंग का होता है। वैसे तो लेटर राइटिंग में बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फॉर्मेट है वो ब्लॉक या फुल ब्लॉक फॉर्मेट होता है। तो आप ईमेल राइटिंग भी ब्लॉक या फुल ब्लॉक फॉर्मेट में ही लिखेंगे, ठीक है। फुल ब्लॉक या ब्लॉक फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आप जो भी पार्ट ईमेल राइटिंग का लिखेंगे वो बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड से लिखेंगे, कोई भी चीज़ मिडिल में या राइट हैंड साइड की तरफ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट। अब हम चलते हैं पार्ट्स की तरफ कि ईमेल राइटिंग के कितने पार्ट्स हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नज़र आ रहे होंगे ईमेल राइटिंग के पार्ट्स: टू, CC, BCC, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब एक एक पार्ट को ज़रा हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। टू का मतलब ये होता है कि आप जिस शख्स को आप जो है वो ईमेल लिख रहे होते हैं उसका जो ईमेल एड्रेस होता है वो टू में लिखते हैं। ये जिसे आप ईमेल लिख रहे होते हैं वो आपका रेसिपिएंट या रिसीवर कहलाता है। आमतौर पर जो मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन बना था उसमें ईमेल प्रिंसिपल को लिखनी थी, तो इसीलिए मैंने एक प्रिंसिपल का ईमेल एड्रेस एज्यूम करके लिख दिया है। आप भी कोई सा भी एज्यूम करके लिख दीजिएगा। इसके बाद CC कॉपी, जिसे आप कार्बन कॉपी कहते हैं। आपकी ईमेल आप चाहते हैं कि प्रिंसिपल को जाए लेकिन साथ ही साथ किसी और को भी जाए। अब वो कोई और VP हो सकता है या आपके कॉलेज का कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है या किसी भी और को जिनको आप चाहते हैं कि उनकी कॉपी वहाँ चली जाए, तो CC कॉपी में आप जो है वो उस शख्स का ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। फिर आता है BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है कि ये जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है ये इसमें आप जो ईमेल एड्रेस लिखते हैं ये आपके रेसिपिएंट को विजिबल नहीं होता। रेसिपिएंट का मतलब जिसे आप ईमेल लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल के सामने CC तो विजिबल होगा, उन्हें ये पता होगा कि आपने इसकी एक कार्बन कॉपी जो है वो VP को भेजी है, या CC में जो भी जिनका भी ईमेल एड्रेस होगा वो विजिबल हो जाएगा आपके रेसिपिएंट को। लेकिन BCC में जो ईमेल एड्रेस आप लिखते हैं वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है और वो आपके रेसिपिएंट को विजिबल नहीं होती। तो आपको ये तीनों चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी और तीनों में आप डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस लिखेंगे। फिर आती है सब्जेक्ट लाइन। देखिए भाई, सब्जेक्ट लाइन में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक कमिट करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट लाइन को स्टूडेंट्स सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, हालांकि सब्जेक्ट लाइन हेडिंग के फॉर्म में आनी चाहिए और ये बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए और ये कंसाइज होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट लाइन के आप सैम्पल्स देख लीजिएगा। लंबी लंबी सब्जेक्ट लाइन जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग के फॉर्म में लिखिएगा इसको। सैल्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने रेसिपिएंट को, रिसीवर जो है ईमेल के, उनको आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं। अगर वो कोई मेल हैं तो आप रिस्पेक्टेड सर या डियर सर कह सकते हैं, और अगर वो कोई फीमेल हैं तो आप रिस्पेक्टेड मैडम या डियर मैडम आप उनको कह के एड्रेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है बॉडी। बॉडी ये वो मेन पार्ट होती है जहाँ पर आप अपना कंटेंट या अपना मैसेज लिखते हैं। बॉडी आमतौर पर जो है वो 3 पैराग्राफ्स पर तो होनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, जिसमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसे आप पहला पैराग्राफ कहते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, और उसके बाद मिडिल पैराग्राफ जिसमें आप अपने टॉपिक की डिटेल लिखते हैं, और फिर लास्ट पैराग्राफ जिसे आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ कहते हैं। कम से कम 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए, लेकिन जो मिडिल पैराग्राफ है इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सम अदर पैराग्राफ्स। अगर आपके ईमेल में एक से ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो आप समझते हैं कि वो मिडिल पैराग्राफ में, एक ही पैराग्राफ में कवर अप नहीं होंगे, तो आप जब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर स्विच होंगे तो आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, क्योंकि हम पैराग्राफ उसी वक्त चेंज करते हैं कि जब एक टॉपिक जब ख़त्म हो जाता है और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जब हम स्विच करते हैं तो हम अपना पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज।
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते वक्त भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, एक माइनर सी, लेकिन वो बड़ी मिस्टेक होती है और टीचर्स इस मिस्टेक को कॉपी चेकिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली जब आप लिख रहे हैं, या योर्स ट्रूली, योर्स कॉर्डियली, कुछ भी लिख रहे हैं आप, तो आप स्टूडेंट्स करते ये हैं कि एस से पहले एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। तो ये एस से पहले एपोस्ट्रॉफी नहीं आती, ये ग्रामर का एरर है, मिस्टेक है। तो आप लोग योर्स लिखेंगे विदाउट एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। ओके, ये आप देखिए आपके सामने एक ईमेल का एक फॉर्मेट मैंने दे दिया है आपको, जिसमें जो है वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन हैं, इसका हर एक पार्ट मेंशन है। 2 है, सीसी कॉपी है, बीसीसी कॉपी है इसकी, और डेट है, सब्जेक्ट लाइन भी है, और सैल्यूटेशन भी है, फिर बॉडी भी आ गई इसकी, पैराग्राफिंग इन्फॉर्मेशन। इसी पैटर्न पर आप जो है वो ईमेल लिखेंगे। इसमें जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो भी देख लीजिए कि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की जो है वो जा रही है, और इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। और देखें ये फुल ब्लॉक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हर एक लाइन इसकी जो है वो लेफ़्ट हैंड से जो है वो स्टार्ट हो रही है और बिल्कुल पैरेलल आ रही है, अलाइन है सारी की सारी लाइंस इसकी। तो आप भी ईमेल जो है वो इसी तरह से लिखेंगे और फुल ब्लॉक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लिखेंगे। और ये जो पैटर्न आपको प्रोवाइड किया गया है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी पैटर्न पर आप जो है वो ईमेल लिखिएगा। अब है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके फर्स्ट ईयर इंग्लिश कराची बोर्ड के हवाले से जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में जो ईमेल आई थी वो आपके प्रिंसिपल के लिए आई थी। तो अब आप अपने प्रिंसिपल को जब भी ईमेल लिखेंगे तो उसमें ज़्यादातर जो ईमेल्स होंगी वो परमिशंस के लिए ही होंगी। आपको किसी भी चीज़ के लिए परमिशन चाहिए होगी, चाहे वो कोई एजुकेशनल विजिट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का, कोई हिस्टोरिकल प्लेस का विजिट हो, कोई पिकनिक प्लान कर रहे हों, या आप जो है आपको लीव चाहिए 15 डेज़ की, या आपको फ़ी कंसेशन चाहिए, या आप कोई फंक्शन वगैरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इन तमाम टॉपिक्स पर जो है वो ईमेल लिखते हैं। आप ही की बुक में एक और जो है वो असाइनमेंट दिया गया था बच्चों को, जिसमें न्यूज़ चैनल को एक ईमेल लिखने के लिए कहा गया था। तो कुड भी पॉसिबल कि आपके एग्ज़ाम में ऐसी ईमेल भी आ जाए कि जो आप न्यूज़ चैनल को लिखें, जिसमें आप उनको कुछ मोटिवेशनल और कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो ब्रॉडकास्ट करने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करें। इसके अलावा ईमेल आप जो है वो के इलेक्ट्रिक या SSGC जो डिपार्टमेंट है, सुई साधारण गैस कंपनी, इनको भी लिख सकते हैं कंप्लेन करने के लिए कि अगर लोड शेडिंग आपके एरिया में गैस की या इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप इनको कंप्लेन करने के लिए, इस लोड शेडिंग की रिडक्शन के लिए आप इनको भी ईमेल जो है वो आपसे एग्ज़ाम में लिखवाई जा सकती है। फिर इसके अलावा ईमेल जो है वो आप न्यूज़पेपर एडिटर को कर सकते हैं। जैसे आप लेटर लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही ये समझ लीजिए कि लेटर ही है आपका, लेकिन इसका नेम अब बदल कर ईमेल हो गया है, बट है इसके अंदर लेटर ही। आप लिखेंगे लेटर ही पूरा, और लेटर ही के फॉर्मेट पर आप लिखेंगे। अगर आप जितने भी इस तरह के ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, के इलेक्ट्रिक हो गया, SSGC हो गया, या न्यूज़पेपर एडिटर हो गया, इनको आप जब भी लिखेंगे तो आप जो है वो फॉर्मल अंदाज में लिखेंगे। तो न्यूज़पेपर एडिटर को जब भी आप लिखेंगे तो आप जाहिर सी बात है कोई भी जो इशू होगा आप उस इशू को हाईलाइट करने के लिए, जैसे वाटर सप्लाई आपके एरिया में कम है, या लोग बहुत ज़्यादा गार्बेज फेंक रहे हैं आपकी स्ट्रीट्स पर, और मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ठीक है, या ये लोड शेडिंग का इशू भी जो है वो, इसके लिए भी आप न्यूज़पेपर एडिटर को लिख सकते हैं। और उसमें यही बात लिखी जाती है, जैसे कि लेटर में लिखी जाती है कि आप इस प्रॉब्लम को न्यूज़पेपर के थ्रू या न्यूज़ चैनल के थ्रू आप जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं, ताकि लोगों को, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उन तक आपका ये इशू या ये आपका प्रॉब्लम पहुंच जाए। तो ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके फर्स्ट ईयर इंग्लिश कराची बोर्ड के लिहाज से 2023 का जो पेपर बनेगा उसके लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने डिस्कस किए। ईमेल राइटिंग में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसी वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई ताकि सारी की सारी चीज़ों को मैं आसान कर दूं। इन केस ऑफ एनी फर्दर क्यूरी और इंक्वायरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आई हैव गिवन माई सेल नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन फाइंड माई सेल नंबर फ्रॉम देयर। किसी भी वीडियो में से आपको जो है वो मेरा सेल नंबर मिल जाएगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और क्यूरी यू कैन सेंड मी वॉइस मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं उसका रिप्लाई भी आप लोगों को कर दूंगा। आई होप कि मेरी ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं और आप लोगों के लिए बहुत इससे सहूलत हो रही है। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।